उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का दिन एक बार फिर बाहर निकला है और ड्राफ्ट कमेटी ने पूरा बिल तैयार कर लिया है और जल्द ही सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप दिया जाएगा। क्या है उस ड्राफ्ट में, एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल ड्राफ्ट की अगर बात करें, जो ड्राफ्ट कमेटी ने तैयार किया है उसमें कहा गया है, अब एक क्योंकि यूसीसी पहले ही आपको बता दूं समान नागरिक संहिता बिल है, जिसमें सभी मजहब जो धर्म है उनके लिए एक कानून होगा, चाहे वो शादी को लेकर के हो या तलाक को लेकर के। साथ ही अगर किसी को कोई बच्चा गोद लेना हो तो उसके लिए भी एक ही कानून होगा। और इसमें एक सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो, क्योंकि एक पॉइंट आया है जिसमें कहा गया है कि अब चाहे वो कोई भी मजहब हो, उसमें तलाक और खासकर अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो इद्दत को खत्म करने की बात कहीं ना कहीं हो सकती है। साथ ही जो हलाला एक है उस पर बात होगी। और एक बिंदु है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहते हैं तो उसमें रहने के लिए अब आपको अपने माँ बाप के साथ साथ पुलिस को उसकी इत्तला देनी होगी कि कौन लोग साथ रह रहे हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मुस्लिम उलेमाए हैं, इनसे जानेंगे इस बिल को लेकर के क्या इनकी राय है, क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले सर आपसे जानूंगा कि ड्राफ्ट तैयार है, सरकार को सौंप दिया जाएगा, सरकार के विधानसभा में इसको पास कर दिया जाएगा, तो जो बिंदु मैं बता रहा हूँ तो क्या लगता है आपको? जैसा आपने बतलाया है कि कमेटी ने ड्राफ्ट बना लिया है, सरकार को सौंप दिया है, सरकार उसको तैयार करके विधानसभा में ला रही है। अब उसके आने के बाद जो बिंदु आपने बताए हैं उन बिंदुओं को विस्तार से पढ़ना होगा। जैसे आपने कहा है कि 3 तलाक या किसी भी तरह की तलाक नहीं दी जाएगी, तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा, तलाक देने का तौर तरीका क्या होगा। आप कह रहे हैं कि इद्दत नहीं होगी। बहुत सारे मज़ाहिब में ऐसा है कि जब किसी महिला के पति का देहांत हो जाता है तो कुछ समय के लिए उसको एकांत में छोड़ दिया जाता है या उसको अलग रखा जाता है। उस परंपरा का निर्वहन कैसे होगा, एक सवाल है। दूसरा एक सवाल बड़ा है जो आपने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए माँ बाप को और पुलिस, ये मुसलमानों के सब हुकूक हैं और राइट है। हमको हक है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, कि हम आज़ादी के साथ रहें। और हर मजहब वाले के लिए ये भी हक है कि वो अपने दीन पर और अपने मजहब पर, अपनी शरीयत पर अमल करें। और जो अगर इस तरह से कानून लाए जाते हैं, तलाक को ख़त्म किया जाता है, इद्दत को ख़त्म किया जाता है, या बग़ैर शादी के बग़ैर निकाह के लड़का और लड़की रह सकते हैं, तो वो ये तमाम की तमाम वो चीज़ें हैं कि इससे मुआशरे पर बहुत बुरा फ़र्क पड़ेगा। और फिर जो इंसानों की और ख़ास तरीके से मुसलमानों की मजहबी आज़ादी है वो छीन जाएगी। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं बस इतना कहूँगा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल्कुल खिलाफ है, इसकी मरम्मत करें। अच्छा, देखा जाए क्योंकि सिर्फ मुस्लिम नहीं, दूसरे मजहबों के भी अपने अपने रीति रिवाज हैं। अब जिस स्टेट में आप आते हैं जहाँ ये लागू होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पहाड़ी में देखा जाए तो बहुत से जातियाँ हैं जिनके अलग अलग अपने जो धार्मिक हैं, तो क्या उन पर भी असर पड़ेगा इसकी वजह से? देखिए, ये जो कानून ला रही है सरकार, ये सिर्फ इसलिए ला रही है कि आजकल जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है उसे कहीं ना कहीं अपना बचाव करने के लिए यूसीसी का सहारा ले रही है। उत्तराखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ जनजाति बहुल, जनजातियों के अपने कानून होते हैं। अभी हमारा चक्रोतर जो क्षेत्र है वहाँ किसी भी जाति के लोग रहते हो, कौन सी जनजाति में शुमार किए जाते हैं, उनकी शादी के तौर तरीके अलग हैं। जो प्लेन में रहते हैं, देहरादून में रहते हैं, हरिद्वार में रहते हैं, उनके शादी के तौर तरीके अलग हैं। तो अगर एक सा सिविल कोड सबके लिए सामान एक कानून हो जाएगा तो उन जनजातियों का क्या होगा, जिनके अपने कानून हैं, अपनी मान्यताएं हैं, अपनी शादी ब्याह के तरीके हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में जो मुसलमान रहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमा, ये नहीं चाहता है कि किसी भी मजहब का लड़का और लड़की गैर शादीशुदा तरीके से रहे। हर आदमी ये चाहता है, हर मजहब में शादी का कॉन्सेप्ट है। वो क्यों है? वो इसीलिए है कि आप बगैर शादीशुदा न रहें। अगर बगैर शादीशुदा रहेंगे, रिलेशनशिप में रहेंगे, उनसे जो बच्चे पैदा होंगे उसका क्या होगा, उनकी संपत्ति में अधिकार का क्या होगा, उनकी तलाक कैसे होंगे। जब उनकी शादी ही नहीं हुई, विवाह ही नहीं हुआ, तो उनका संबंध विच्छेद कैसे होगा। ये सारी चीज़ें उस ड्राफ्ट में है कि क्या उत्तराखंड एक मॉडल बन रहा है, यूसीसी को यहाँ लागू किया जा रहा है, तो क्या मुस्लिमों की क्या राय है? मुस्लिमों की राय तो ये है कि यूसीसी की देश को जरूरत नहीं है। किसी भी एक सिंगल आदमी ने यूसीसी की डिमांड की है आपकी नज़र में? किसी ने नहीं की। उत्तराखंड के लोग रोजगार मांग रहे हैं, सख्त भू कानून मांग रहे हैं और महंगाई से निजात मांग रहे हैं।
और जो प्रदेश कानून व्यवस्था है उसमें सुधार की मांग है। सर आप कैसे देखते हैं इस पूरे, इससे पहले भी आपसे बात हुई यूसीसी के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कानून सरकार लाने के लिए तैयार है, लाना चाहती है, मैं समझता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यही तमाम उलमा का, बल्कि तमाम मुसलमानों का यही नज़रिया है कि इसकी ना कोई ज़रूरत है। सरकार सिर्फ अपने मफाद के लिए और अपने फ़ायदे के लिए ये सब कुछ कर रही है। जैसे अभी एक बात आई कि बग़ैर शादीशुदा लड़का और लड़की दोनों अपनी रजामंदी से रह सकते हैं, तो ये एक ऐसा कानून है कि जिसका ना किसी को कोई फ़ायदा है और इसके नुकसान ही नुकसान है। और किसी भी मज़हब और धर्म का आदमी ये नहीं चाहेगा कि यह कानून जो है लागू हो जाए, क्योंकि ये ऐसा कानून है जो जानवर भी करते हैं ऐसे ही फिर इंसान करने लगेंगे। ना निकाह का कोई फ़ायदा, ना शादी ब्याह का कोई फ़ायदा, ना फिर कोई शादी ब्याह करेगा, ना हिंदू रस्म रिवाज से होगी, ना मुसलमानों की उससे होगी। तो ये बिल्कुल ऐसा कानून है जो जानवर करते हैं वही इंसान करने लगेंगे, तो फिर इससे इंसानों में और जानवरों में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहेगा। इलाका है तो उनके अपने कानून है, उनका निकाह है, उनके तलाक का तरीका है, बच्चा गोद लेने का तरीका है। और क्या इम्पैक्ट होगा उत्तराखंड पर इसका? उत्तराखंड में इसका बिल्कुल विरोध होगा, इससे नुकसान होगा, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्या विरोध सिर्फ एक ही कम्युनिटी करेगी या और लोगों को भी लग रहा है कि विरोध करेगी? नहीं, पहले जब इसके यूसीसी के फार्म सुझाव मांग रही सरकार, तो उस टाइम जो यहाँ के बुद्धिस्ट हैं, ईसाई हैं, जनजाति के लोग हैं, मुस्लिम हैं, सब लोगों ने विरोध किया था उस टाइम। यानी कि विरोध, इनका साफ कहना है कि सिर्फ एक मुस्लिम नहीं बल्कि जो यहाँ के लोग हैं और दूसरी जो जाति हैं वो भी विरोध। आपको क्या लगता है जो यूसीसी कानून है ये सरासर बिल्कुल एक महज है। मैं आपको बता दूं, जैसे ये तलाक का इन्होंने मुद्दा उठा रखा है। तलाक अगर देखा जाए इंसानियत को बचाने के लिए तलाक रखा गया है। जैसे जानवर हैं, उनका कोई ख़ानदान नहीं, उनकी कोई नस्लें नहीं होती। अगर हम इसको जिस्मानी या डॉक्टरी तौर से भी देखा जाए तो तलाक एक ऐसा है कि जो औरत है, अब उसका शोहर अगर उसका इंतकाल कर जाए तो उसको 4 महीने 10 दिन रुकना पड़ेगा, और अगर उसको तलाक दी जाए तो उसको क्या नाम 3 महीने 10 दिन। ये क्यों दोनों के अलग अलग है? हालांकि दोनों अपने शोहर से जुदा हुई। तो इसका मेन जो शरीयत का मुद्दा है वो इंसान की जो नस्ल है, जो ख़ानदान है, उसको बचाना है। क्योंकि जब इंसान का उसका शोहर मर जाता है तो उसकी सबसे बड़ी दौलत ख़त्म हो जाती है, तो वो गम में होती है औरत। तो जब इन औरत को जो माहवारी अल्लाह ने रखी है वो इसलिए रखी है ताकि उसके अंदर जब एक मर्द और औरत मिलते हैं तो एक दूसरे के कीटाणु उसके अंदर सरायत करते हैं, और ये ख़ानदान की असल वजह है जिसको हम डीएनए से भी ताबीर करते हैं। डीएनए जो है, अगर आप इस तरीके से रखेंगे, तलाक को इद्दत को ख़त्म कर देंगे, तो डीएनए आप महफूज नहीं रख सकते। किसी की खानदान, किसी का नस्ल महफूज नहीं रख सकते। जैसे जानवरों का कोई खानदान नहीं, कोई नस्ल नहीं, ऐसे इंसान हो जाएंगे कि जानवर और इंसान दोनों को खानदान खत्म। सही है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। इंसान और जानवर एक हो रहे हैं तो कहाँ सही हो जाएगा? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? ये है कि जब हमारे हिंदुस्तान का ये कानून है कि हर मज़हब के रहने वाले को उसके मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मौका इनायत किया जाए, तो हम इसके बिल्कुल खिलाफ है कि हमारे मज़ाहिब या किसी भी धर्म का मानने वाला हो उसके मज़हब में, उसके धर्म में मुदाखलत की जाए, तो कोई भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। यूसीसी का विरोध सिर्फ मुसलमान ही? आपको क्या लगता है? क्योंकि सब लोगों का एक वो रहता है कि क्योंकि यूसीसी जब से आया तो एक ही कम्युनिटी के लोगों ने बात की है, तो क्या लगता है सिर्फ ये मुस्लिमों के ही खिलाफ? नहीं, सबने की है। इसकी मजम्मत जो है वो सबने की है, किसी एक कम्युनिटी ने नहीं की। कई बार मीटिंगें भी हुई हैं, कई बार प्रदर्शन भी हुए हैं, वो सारी मज़हब के लोगों ने किया है। और जो कानून अम्बेडकर साहब ने हमें बना के दिया था, उसमें छेड़छाड़ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये खामखा के पब्लिक को गुमराह करने की बात है और कुछ नहीं है। जो मेन मुद्दे हैं उससे भटकाया जा रहा है, और इसका कोई सवाल नहीं उठता है कि ये यूसीसी लागू किया जाए या यूसीसी बनाया जाए। इसमें कोई तुक्का नहीं बढ़ता है। सदन में भी पेश हो जाएगा क्योंकि ड्राफ्ट तो ऑलमोस्ट तैयार हो गया, और सरकार को कब सौंप दें टाइम, 1 दिन 2 दिन का समय लग सकता है कि सरकार को ड्राफ्ट, उसके बाद लग रहा है कि उत्तराखंड में इसका विरोध देखा जाएगा। देखिए, विरोध तो उसके आने के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन एक सवाल है मेरे मन में, एक क्या 2-3 सवाल हैं आपके माध्यम से आप सरकार से पूछिएगा। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब भारत सरकार भी यूसीसी के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बना रही है, उस पर काम कर रही है, विधि आयोग काम कर रहा है,
तो क्या भारत सरकार का ड्राफ्ट ज़्यादा इफेक्ट रहेगा या आपका? कि कोई राज्य बिल बनाता है और उसी बिल को कोई केंद्र सरकार लेके आती है, तो जो राज्य सरकार का बिल है वो ऑटोमेटिकली खत्म नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं कि भाई यूसीसी सबके लिए एक जैसा यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि जो हमारे समानता का अधिकार है, संपत्ति में समानता का अधिकार, क्या राज्यवासियों को मिल गया है? क्या देशवासियों को समान शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं? क्या राज्यवासियों को समान स्वास्थ्य के अवसर मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। तो जो बुनियादी चीज़ें हैं उनमें समानता अगर आनी चाहिए पहले, तो ये तो जो धर्म की चीज़ें हैं ये बाद में आ रहा है। जो आम इंसान की ज़िंदगी है, सबसे पहले उसको रोटी रोज़ी चाहिए, उसको अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, उनमें समानता होनी चाहिए। जब उनमें समानता आ जाएगी तो इसके ऊपर भी एक्सरसाइज अभी बात किया जा करें सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है इंडिया, तो क्या लगता है कि उत्तराखंड को ये परीक्षण के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल हो सकता है उत्तराखंड को एक परीक्षण के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा हो, क्योंकि उत्तराखंड के साथ साथ आसाम में और गुजरात में, मध्य प्रदेश में भी इसके बारे में बात हुई थी, यहाँ तक कि हिमाचल में भी इसके बारे में बात हुई थी कि भाई हम भी अपने यूसीसी लाएंगे। लेकिन किसी भी राज्य में कोई आगे सरकार बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के धामी सरकार इस पर आगे बढ़ रही है। हो सकता है कि उनका अपना उसके पीछे के क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, वो तो वही बेहतर जान सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड के नज़रिए से अगर हम देखें तो उत्तराखंड की जनता लंबे समय से आंदोलन कर रही है सख्त भू कानून के लिए और रोजगार के लिए। तो मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि भाई हमारे प्रदेश की जनता जिस चीज़ की डिमांड कर रही है, जिस चीज़ की मांग कर रही है, शायद पहले उनको उपलब्ध करा जाना चाहिए। भाई मुझे और आज प्यास लगी है, पानी की ज़रूरत है, तो मुझे पहले पानी मिल जाए ज़्यादा अच्छा होगा। अब मुझे प्यास लगी है पानी की, आप कह रहे हैं भैया ये आप अच्छा सूट पहन लीजिएगा, टाई लगा लीजिएगा, बोट पहन लीजिएगा, तो उससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी ना। आज उत्तराखंड वासियों को सख्त भू कानून और रोजगार की जरूरत है, इस पर सरकार काम करे। देखिए, अभी मुस्लिम जानकार लोग थे, उन्होंने बताया कि यूसीसी का विरोध सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय नहीं कर रहा है, बल्कि अगर उत्तराखंड के परिवेश में अगर बात करें तो ऊपर कई जाति प्रजाति ऐसी हैं जिनका अलग अलग रहन सहन, अलग अलग धर्म को मानने का तौर तरीका है, तो वो भी कहीं ना कहीं विरोध करते नजर आए। और दूसरी वजह ईसाई लोग हैं, उन्होंने क्योंकि यहाँ कहा है कि कहीं ना कहीं वो भी उसके विरोध में है, और उनका साफ कहना है कि उत्तराखंड को जो ज़रूरत है, जो बुनियादी ज़रूरत है उत्तराखंड, चाहे वो कानून हो, लोगों के लिए रोजगार हो, क्योंकि अभी राज्य बने हुए तकरीबन 23 साल पूरे हो गए हैं और 24वें में राज्य लग गए हैं, उसके बाद भी यहाँ भू कानून लागू नहीं हुआ। और दरअसल उसके लिए आंदोलन, जो राज्य आंदोलनकारी है दूसरे लोग, उनका, लेकिन यूसीसी पे इनका साफ कहना है कि सिर्फ एक यही लोग खिलाफ